मेरे छोटे प्यारे, जल्दी से बड़े हो जाओ। बड़े हो जाने पर तुम मेरे पेट में चले जाओगे। सबसे कीमती अग्नि फीनिक्स कहाँ भाग रहा है? मेरी सब्जियां। बुरे राक्षस, तुमने मेरी सब्जियों पर पैर रख दिया। अरे लड़की, क्या तुमने मेरा सबसे कीमती अग्नि फीनिक्स देखा है? अग्नि फीनिक्स तो नहीं देखा, पर मैंने एक बुरा राक्षस जरूर देखा है। जल्दी से मेरे सब्जियों के बगीचे से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करने वाली हूँ। तुम एक बच्ची होकर मुझे मारने की हिम्मत करोगी? तुम जिसके शरीर में जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, बेकार। भले ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं और तुम मुझे मारो, तब भी तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। बुरे राक्षस, तुमने मेरी सब्जियों को तंग किया है। मैं अपनी सब्जियों का बदला लूंगी। बहुत बुरा इंसान, तुम जमीन पर क्यों लेटे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नाटक कर रहे हो? मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। साफ है कि मुझे इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है। पर अभी जो पैर मारा उसमें अपार शक्ति थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुपके से उसकी मदद कर रहा है? अरे ओ लड़की, अभी मैंने लापरवाही की, पर इस बार मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। गुरुजी, मुझे बचाओ। मैं वापस आऊंगा। शाओजू, गुरुजी, आखिरकार आप वापस आ गए। ओह, अच्छा हुआ आपने समय पर कार्रवाई की। ठीक है, नहीं तो आप अपने इतने प्यारे शिष्य को नहीं देख पाते। शाओजू, क्या हुआ है? अभी वो बड़ा बुरा इंसान, उसने मेरे साग पर पैर रख दिया था और मैंने बस हल्के से उसे लात मारी थी। वह जमीन पर गिर गया। बाद में वह मुझे मारना भी चाहता था। गुरुजी, अच्छा हुआ आपने समय पर कार्रवाई की और उसे आसमान में भेज दिया। नहीं तो मैं, जो कि अभी साधना की आरंभिक अवस्था में हूँ, अकेले क्या करती? साधना? तुम किस तरह की साधना कर रही हो? तुम तो स्वर्गारोहण के बहुत करीब हो। मैं डर गया था कि तुम कम उम्र की हो और आसमानी आपदा का सामना नहीं कर पाओगी। इसलिए मैंने पहाड़ की सारी दैवीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके तुम्हारी साधना को छिपा दिया था और बस आसमानी रहस्य को भ्रमित किया था। और वैसे भी मैंने तो बुरे इंसान को देखा तक नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? स्पष्ट रूप से तुमने ही उस बुरे इंसान को भगा दिया है। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि सब्जियां उगाने से साधना बढ़ती है? मुझे तो उगाते हुए 3 साल हो गए सब्जी, पर मेरी साधना तो जरा भी नहीं बढ़ी। हे मेरे छोटे दादाजी, परम प्रिय, तुम्हारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि उसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। सामान्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते। शाओ ज्यू के स्वर्गारोहण का दिन आने ही वाला है। इस संकट से बचा नहीं जा सकता, निश्चित रूप से मौत होगी। शाओ ज्यू, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी खेती अभ्यास में एक बड़ी सफलता मिले और तुम एक महान विशेषज्ञ बन जाओ? जरूर चाहती हूँ। शाओ जू एक महान विशेषज्ञ बनना चाहती है। गुरुजी की रक्षा करना चाहती हूँ और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैंने गणना की है, तुम्हें चिंग्युन पर्वत छोड़ना होगा और स्वर्गारोहण के अवसर की तलाश में बाहर जाना होगा, तभी स्वर्गारोहण सफल होगा। परंतु मैं एक 5 साल की बच्ची पहाड़ के नीचे जाऊंगी तो क्या मुझे मानव तस्करों द्वारा अगवा कर लिया जाएगा? मानव तस्करों को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे तुमसे न मिले, अन्यथा वे बुरी तरह मरेंगे। शिष्या, समय गंवाने का समय नहीं है, जल्दी से पहाड़ से नीचे जाओ। लू तियान्यू, लू चेंग,
मेरा सुझाव है कि तुम संघर्ष करना छोड़ दो, लू ग्रुप को हमारे प्रबंधन के लिए सौंप दो, तो मैं तुम्हें एक बार के लिए जिंदा छोड़ सकता हूँ। सपना देख रहे हो? बड़े भाई, इनसे बकवास मत करो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। हम दोनों ही नींव स्थापित करने की उच्चतम सीमा पर हैं, और तुम दोनों एक ऊर्जा परिशोधन स्तर का बेकार व्यक्ति और दूसरे की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आज तुम दोनों भले ही यही मर जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मरकर भी मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम दो बेकार लोगों के लिए भले ही तुम्हारा सहायक आ जाए, वह भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। मेरी गांड में बहुत दर्द हो रहा है। ओह मेरी किस्मत, पहाड़ के नीचे कितनी डरावनी जगह है। क्या अभी भी भागने का समय है? मेरी आंखें कैसी हो गई हैं? कुछ दिख नहीं रहा। मुझे डॉक्टर अंकल के पास इलाज के लिए जाना होगा। मैं इलाज नहीं छोड़ सकती। क्योंकि तुमने देख लिया है तो यहीं रुक जाओ और उनके साथ दफन हो जाओ। तुम मुझे पकड़ने आए हो, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, उसे जाने दो। लू तियान्यू, तुम होते कौन हो जो मुझे आदेश दे रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज ये लड़की जरूर मरेगी। अब कोई मार रहा है, मेरी मदद करो। बड़े भाई, एक ही झटके में मार दिया फाउंडेशन बिल्डिंग पीक के कल्टीवेटर को। उसने ये कैसे किया? हे भगवान, उसका कल्टीवेशन स्तर आखिर क्या है? भाई आप ठीक हैं? छोटे भाई, आप नीचे क्यों गिर गए? मैंने आपको छुआ तक नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें खड़ा कर दूं? बस आप उनसे लड़िए, वे मुझे अब और नहीं मानेंगे। ओह बदतमीज लड़की, तुम अपनी मौत को सीधा बुलावा दे रही हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बड़े भाई, आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती। क्या मैंने मारा? वह भाई, क्या आपने अपनी कल्टीवेशन शक्ति नहीं खोती थी? ये लू तियान्यू बहुत बुरा है। इसने तो अपनी कल्टीवेशन शक्ति को पूरी तरह छिपा रखा था और हमें धोखा दिया। मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है, तो मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग के मास्टर को तुरंत कैसे मारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वो थी जो गुप्त रूप से हमला कर रही थी? क्योंकि उन्होंने गलत समझा है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। पहले जान बचाना जरूरी है। तुम सब जल्दी से भागते क्यों नहीं हो? लू शाओ, हमें भी किसी ने हुक्म दिया था। हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम गलत थे। लूजा माफ कर दीजिए। अभी फौरन भागते क्यों नहीं हो? मुझे दोबारा कभी मत दिखना। जी। बहुत बढ़िया बहे भाई, आपकी कल्टीवेशन शक्ति वापस आ गई है। हमारे लू परिवार को बचा लिया गया है। अरे बड़े भाई, भाई साहब, बड़े भाई के आंतरिक अंगों को झटका लगा है। हालांकि चोट गंभीर है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? गंभीर रूप से घायल कोई बड़ी बात कैसे नहीं हो सकती? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे दूसरे भाई, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी सब्जी खा लो और सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहन, मेरे बड़े भाई को गंभीर चोट लगी है और तुम उसे पत्तियां खाने को कह रही हो। ये कोई साधारण सब्जी नहीं है। ये वो है जिसका मैंने बहुत ध्यान रखा है, और ये मेरी उगाई हुई अनमोल सब्जी है। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है तो तुम ही करो। मेरे बड़े भाई की जान खतरे में है, हमें कुछ भी करके बचाना होगा। छोटी बहन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरे बड़े भाई बेहोश हैं, वो तुम्हारी सब्जी कैसे खाएंगे?
किसने कहा कि बेहोश होने पर सब्जी नहीं खाई जा सकती? या ये क्या चीज़ है? भाई साहब, आप जा गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम पहले यहाँ से निकलते हैं। छोटी बहन, क्या मैं तुम्हें अपने घर अतिथि बनने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? पहाड़ों के नीचे बहुत डरावना है। बड़े भाई में बहुत शक्ति है, उनका अनुसरण करना सही रहेगा। ठीक है बड़े भाई, आप मेरी रक्षा करें और मैं आपको सब्जी खिलाऊंगी। क्या तुमने मेरे बड़े पोते को बचाया है? दादाजी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से खो दी है। दूसरा भाई अभी भी कियांग रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर पर ही है। अगर इस छोटी लड़की ने उस फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर के हत्यारे को एक ही वार में न मारा होता तो हमारा लू परिवार शायद अब तक नष्ट हो गया होता। कहीं वह नहीं है। उस हत्यारे के साथ जो तुमसे धोखा करने के लिए मिल गया है, उसके शरीर को देखकर भी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं लगती है। वह एक महान विशेषज्ञ कैसे हो सकती है? दादाजी, इस समय हमें विभिन्न परिवारों ने घेर रखा है। हल्की सी भी चूक दिवालियेपन और गरीबी का कारण बन सकती है, या हम सब मारे जा सकते हैं। क्यों ना हम उसे पहले रहने दें, बस इंतजार करेंगे और देखेंगे। मालिक, बहुत बुरा हुआ। वांग क्यों आ गया है? कृपया जल्दी से कोई उपाय सोचिए। क्या वांग परिवार वास्तव में सोचता है कि लू परिवार में कोई नहीं है? मैं आज अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उनसे अंत तक लड़ूंगा। अजय, वापस आ जाओ। इतना उत्तेजित मत हो। वांग क्योंकि खेती मध्यवर्ती निम्न निर्माण स्तर पर है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। ये अब कैसे होगा? दादाजी, सच्चाई की जांच करने का समय आ गया है। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अभी भी केवल शुरुआती स्तर की अभ्यास करता हूँ। मैं उन्हें नहीं हरा सकती। लू ये, मैंने सुना है कि लू तियान्यू और लू चेंग मर गए हैं। मैं विशेष रूप से उन्हें विदा करने आया हूँ। यदि आप लू परिवार की संपत्ति मुझे सौंप दें तो मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। तुम लू परिवार की संपत्ति चाहते हो? सपने देखना बंद करो। सपने में सब कुछ मिल जाता है। लू ये, मैं आपका सम्मान एक बड़े के रूप में करता हूँ, तभी आपको थोड़ा लिहाज दे रहा हूँ। वरना क्या आप सोचते हैं कि आप वास्तव में मेरे सामने बात कर सकते हैं? लू तियान्यू और लू चेंग मर गए और लू परिवार की वंशबैल भी कट गई है। यदि आप समझदार हैं तो लू परिवार की संपत्ति सौंप दें, मैं तब भी आपकी जान बख्श सकता हूँ। किसने कहा कि मैं मर गया? वांग क्यों आपका पूरा परिवार मर जाए, तब भी मेरे और मेरे बड़े भाई को कुछ नहीं होगा। तुम मरे क्यों नहीं? मैंने साफ तौर पर भेजा था। वे दोनों हत्यारे, निश्चित रूप से उन्हें तुमने ही भेजा था। कौन से हत्यारे? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बड़े भाई, मुझे डर लग रहा है। ये हमारे पहाड़ के काटने वाले पागल कुत्ते जैसा दिखता है। शाओ जू बहन, हाँ, आपका वर्णन तो बिल्कुल सटीक है। एरगे आपको धन्यवाद देता है। यह मरी हुई लड़की कहाँ से आई? क्या तुम वास्तव में मरना चाहती हो? इन्हें मार डालो। बड़े भाई ने पहाड़ में एक ही वार में बड़े बुरे आदमी को मार गिराया था, और अब ये कुछ लोग उन्हें हराने के लिए काफी नहीं है। और तुम सोचते हो कि तुम मेरे बड़े भाई से जीत पाओगे? तुम बदसूरत हो, लेकिन सपने कितने सुंदर देखते हो। क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे बड़े भाई तुम्हें अभी एक जोरदार थप्पड़ मारेंगे? सुन बड़े भाई, इसे सबक सिखाओ। लू तियान्यू तो बिना साधना वाला एक बेकार आदमी है। मैं उससे कुचल दूं, यह चींटी कुचलने से भी आसान है। शाओ जियो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा? जरूर बड़े भैया, मुझे तुम पर विश्वास है।
शुभकामनाएं। लेकिन मेरे पास कोई उचित हथियार नहीं है, शायद मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा।